मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम करेंगे। देखते हैं है क्या सेकंड सम। फर्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है हमने। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। और फॉल्स क्यों आएगी इसका रीज़न भी बता देते हैं। जैसे कोई भी ऑड नंबर है, जैसे 3 की क्यूब ले हम 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 सा 9, 9 3 सा क्या आएगा 27। तो 27 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट रॉन्ग होगी ना। इसने बोला है कि वो इवन होगी, बट है नहीं इवन, ओड ही आई है। तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स। उसके बाद है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। अब देखो जीरोज वाली, अगर 10 की क्यूब लेके चले हम, 10 की क्यूब क्या होती है 1000 होती है। ठीक है, इसमें कितने जीरो आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 2 जीरो के साथ कभी भी परफेक्ट क्यूब एंड नहीं होती, 3 जीरोस के साथ होती है हमेशा ही। उसके बाद है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो देखो क्या बोला है इसने कि अगर स्क्वायर किसी नंबर की 5 के साथ एंड हो रही है, सपोज करो 5 की स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, तो इसकी क्यूब एंड होगी किसके साथ 25 के साथ। अब अगर 25 को हम फर्दर आगे फिर 5 से करते हैं तो वो क्या आएगा, 25 को फर्दर फिर आगे करें 5 से तो वो क्या आएगा 25 5 ज़ा 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, ये तो 125 आ गया। बट अगर किसी और नंबर की जैसे 15 की लेके चलते हैं तो 15 की 15 से करेंगे 225 को फिर 15 से करेंगे, तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आए पीछे 25 आए। तो इस वजह से ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। अब ऐसी कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है मतलब जो 8 के साथ एंड होती हो। अब हम अगर क्यूब्स की बात करें तो 8 के साथ तो बहुत सारे क्यूब्स हैं जो एंड होती हैं। जैसे 2 की क्यूब ही लेके चलें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8। ठीक है, और इसने बोला है कि कोई भी नहीं है ऐसी। तो 8 के साथ तो बहुत सारे क्यूब्स हैं जो 8 के साथ है वो होती हैं। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर होगा उसकी जो क्यूब होगी वो 3 डिजिट नंबर होगी। अब 2 की क्यूब तो ठीक है, अगर हम 9 की क्यूब भी लेके चलें या 7 की लेके चलते हैं तो वो 343 आती है। मतलब जो 1 डिजिट की क्यूब है उस वही अगर 3 डिजिट में चली गई तो 2 डिजिट नंबर की क्यूब तो क्या है आगे 4 5 डिजिट में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। 7 डिजिट तो नहीं होंगे, 6 हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई ज़रूरी नहीं है मतलब 7 और उससे ज़्यादा होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें, 3 डिजिट 2 डिजिट बोला है इसने, 2 डिजिट नंबर की कभी भी 5 या 5 से ज़्यादा नहीं आएंगी। 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है, 7 और 7 से ज़्यादा कभी भी नहीं आएंगी। तो इस वजह से ये भी फॉल्स होगा। उसके बाद है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ये हो सकता है कि अगर एक क्या है क्यूब है सिंगल डिजिट, जैसे 2 की क्यूब क्या होती है 8, तो ये एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। उसके बाद है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट, सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913। अब इनकी भी क्यूब निकालनी है, तो ये हम निकालेंगे बाय एस्टिमेशन मेथड। वो आप देखो कि क्या क्या स्टेप करने हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है आपने इसको। जैसे 131 है तो क्यूब के लिए हम क्या बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं ना। तो इसमें हमने 3 के पेयर बना लिया, पीछे से आगे बच गया 1, 2 ग्रुप बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, जो इसका 1 डिजिट होगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा, इसकी क्यूब करनी है। तो यहाँ पे 1 है, 1 की क्यूब क्या आएगी, 1 की अगर हम क्यूब करते हैं वो क्या आएगी 1। तो इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब रूट का वो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1, तो 1 की क्यूब क्या होता है, ये पेयर जो बचा 1 की क्यूब क्या फिर 1, तो ये क्या आ जाएगा 11।
तो इसकी क्यूब रूट क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। आगे हमारे पास नंबर है 4913। अब 3 से पीछे से 2 पेयर बना लिए, तो 913 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 3, तो 3 की क्यूब करेंगे क्या आया, 27, और 27 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। उसके बाद अब हमारे पास बचा 4। अब ये देखो कि ये 4 किस किस की क्यूब के बीच में आ रहा है। अब 1 की क्यूब तो 1 होती है, और 2 की क्यूब क्या होती है, 8, तो ये 1 और 2 की क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमने कौन से वाली क्यूब लेनी है, 1 की क्यूब क्या होती है, 1, तो उसी का यूनिट प्लेस डिजिट लेना। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, तो 4913 की क्या आ जाएगी क्यूब रूट, 17 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 12, 16, 7, तो थर्ड है हमारे पास 12, 16, 7। अब पीछे से वही 2, 2 का पेयर बनाएं अगर हम, तो यहाँ पे 7 है, 7 की क्यूब अगर हम करें वो क्या आएगी, 343। 7 की क्यूब क्या होती है, 343। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या ले लिया हमने, 3, यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 12। अब 12 देखो, 2 की क्यूब तो होती है हमारी 8, 3 की क्यूब होती है 27, तो ये 8 और 27 मतलब 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 2 की क्यूब होती है 8 और 3 की क्यूब होती है 27, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 2। तो इसका आंसर क्या आया, 23। तो 1, 2, 1, 6, 7 की जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 23। ठीक है, 2 की क्यूब, क्योंकि 2 की क्यूब कम है ना, तो इस वजह से हम 2 ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फोर्थ था हमारा 3, 2, 7, 6, 8। अब इसकी अगर निकालेंगे वही पीछे से पेयर बनाए, पीछे से पेयर बनाएंगे तो पीछे क्या है, 8 है। अगर हम 8 की क्यूब करें, 8 8 जा 64, 64 को फिर 8 से करें तो ये आई थिंक होता है 8 है ना, 8 8 जा 64, 64 को 8 से करेंगे 512। ठीक है, इसकी क्यूब क्या आई, 512, तो पीछे क्या आया, ये तो 2 आया। अब 32 बचा, 32 की क्यूब देखो किस किस के बीच में आ रही है, 3 की क्यूब होता है 27, तो एक तो 3 की क्यूब आएगी, और एक 4 की क्यूब क्या होती है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये इसकी 4 की क्यूब के और 3 की क्यूब के बीच में आ रहा है, तो कौन सा कम है, 3 कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, 2, 7, 6, 8 का इसकी क्यूब क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप आपको ये मेथड। दोबारा बता देती हूँ एक बार, आपने क्या करना है, फर्स्टली 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर बनाने के बाद जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा उसकी क्यूब करनी है। क्यूब करने के बाद जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो हमने यहाँ इसका यूनिट डिजिट लिखना है। उसके बाद जो ये बचा ये देखना है कि ये किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जो 12 था वो क्या था, 2 और 3 की क्यूब के बीच में आ रहा था, तो 2 छोटा नंबर है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये इसका जो क्यूब रूट है वो क्या आई, 23 आई। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।